दो, जल्द करो, जल्द करो, बेट आयोजन जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, एपीआई सिस्टम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बहाली में धांधली बंद करो, बंद करो। एपीआई सिस्टम तुमको हटाना होगा। नमस्कार आदाब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेट के आयोजन और एपीआई सिस्टम को रद्द करने को लेकर के छात्र और छात्र नेताओं की जो है मीटिंग जो है पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बेट के आयोजन की मांग बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और पिछले 2 साल से वादे भी किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन वादा खिलाफी के विरोध में छात्र क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। स्वागत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो बैठक बुलाई गई है, बैठक का उद्देश्य एक ही है कि राज्य सरकार आगामी जो वर्षों में जो लगातार वादे करती रही पेपरों के माध्यम से कि कभी 9200 पद, कभी 11,000 पद, तो अगर डिग्री कॉलेज आप खोल रहे हैं तो वहाँ तो जरूरत होगी प्रोफेसर की। अब प्रोफेसर के चयन का आधार क्या होगा? पहले तो एपीआई सिस्टम के तहत होता था, तो एपीआई सिस्टम नहीं चाहिए, सीधे बेट चाहिए। पात्रता परीक्षा कराइए, पहले भी 2 बार आप करा चुके हैं, तीसरी पात्रता परीक्षा कराइए और बहुत जल्द कराइए। 15 मार्च तक हम लोग का अल्टीमेटम है। अगर इस चीज़ों को लेकर आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, तो लेफ्ट राइट हम लोग करने देंगे। हम लोग सीधे एक मंच पर, क्योंकि आपका आधार गलत है, आप गलत लोगों का चयन करके प्रोफेसर बनाए हैं। और डोमिसाइल के तहत बहाली हो, बीपीएससी रिक्रूट करे, पहले पात्रता परीक्षा हो, यूजी नेट, जेआरएफ, पीएचडी होल्डर जितने हैं या एमए जो कर रखे हैं वो सब परीक्षा में बैठे। जो बेट पास करेगा वही आगामी प्रोफेसर की बहाली में बैठेंगे। हम लोग का 15 मार्च तक सरकार को अल्टीमेटम है। उसके बाद उसके पहले हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, विश्वविद्यालयों में जाएंगे, घूमेंगे, लोगों को बताएंगे बेट के बारे में कि बेट क्या है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो फिर वो अशोक चौधरी प्रोफेसर नहीं बनेंगे। अशोक चौधरी कैसे बन गए, कैसे इंटरव्यू में पैरवी उनका चला गया, तो आप जान लीजिए एक बात। तो यही कहेंगे कि हमारे आशीष भाई क्यों नहीं बनेंगे, अमन क्यों नहीं बनेगा, शिवम क्यों नहीं बनेंगे, तो ये बने, राजा क्यों नहीं बनेंगे। तो हम लोग वो नहीं इधर उधर की बात ना करें, सीधे सीधे बेट बताए। जैसे एसटीईटी या टीआरई-4 जैसे सीटेट और बीटेट आप कराते हैं, आप बता रहे हैं कभी कि नहीं होगा, अब तो बेट कब होगा ये बताइए और जल्द कराइए। 15 मार्च तक अल्टीमेटम है। 15 मार्च के बाद देखिएगा, आज सैकड़ों की संख्या में आए हैं, उस समय सैकड़ों की संख्या में नहीं आएंगे। पूरा यूनिवर्सिटी का लोग जो एमए पास हैं हुजूम के साथ जमा होगा और एक मांग होगा, बेट वेट बेट। जो छात्र जो है घर से देख रहे हैं और पिछले 2 साल से जो है बेट नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष करने के लिए सड़क पे नहीं उतरते हैं, नहीं मीटिंग जो है ज्वाइन करते हैं, उनके लिए क्या संदेश? तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे हम? ऐसे लोग तो इंग्लैंड का भी न्यूज देखते होंगे, उनको लोग को देख के कहेंगे कि आपसे निवेदन है कि प्रोफेसर आपको बनना है ना तो थोड़ा आइए। लाठी अगर एक व्यक्ति खाएगा तो आप भी खाइए, मीटिंग अगर वो खाएगा तो आप भी खाइए, नौकरी आपको चाहिए सिर्फ, तो इसलिए आप आइए। मीटिंग में आने का मतलब क्या हुआ? कितने सक्रियता है इनमें। और मीटिंग के बाद क्या होगा? प्रोटेस्ट होगा, तो प्रोटेस्ट में कितने लोग आएंगे? बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो उसके लिए आप तैयार होइए। बेट का आयोजन क्यों नहीं हो, प्रोफेसर की बहाली कैसे होगी, तो इस बारे में बिंदु बार चर्चा हुई है, सभी विषयों पर हुई है। सब अभ्यर्थियों का एक ही कहना है कि आगामी जो भी आंदोलन होंगे उसके पहले तैयारी पूरी कर ली जाए। तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बिहार के युवाओं का भविष्य संवारने की बार जुमलाबाजी जो करते हैं, वो जुमलाबाजी कब तक चलेगा? यहाँ के बच्चे अब एक्टिव हो गए हैं, सब लोग समझ रहे हैं आपके जुमलाबाजी को। 2002 के बाद एक भी ऐसा बहाली नहीं आई है उच्च शिक्षा में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसमें पारदर्शिता बरती गई है, और इसको लेकर बच्चे अब समझ गए हैं। और हम लोग इस मांग को लेकर आए हैं कि पूरी तरीका से सरकार सतर्क हो जाए। जो बेट की डिमांड शुरू से हो रही है और सरकार भी इस पर सहमति जाहिर की है कि नहीं, ये सही बात है कि धांधलियां होती है। तो जब आप जान रहे हैं, जुमलाबाजी भी चुनाव से पहले कर चुके हैं, तो फिर अब समय आ गया, आप रोस्टर लेकर घुमा रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो आपसे कहेंगे ना कि पहले बेट करवा लीजिए। जब तक बेट का आयोजन नहीं होगा फिर बहाली किस प्रक्रिया दिन में करवाइएगा? आप वही कह रहे हैं कि फिर से हम एग्जाम करवा के करेंगे। तो चलिए एग्जाम करवाइएगा, लेकिन जब तक आप परीक्षा नहीं लीजिएगा तो फिर से वही पीएचडी वाले, खरीदी हुआ डिग्री वाले बैठेंगे, तो वही वहाँ भी जाके सेटिंग कर लेंगे। तो मेरा मानना यही है कि सरकार जो है बहाली कर रही है, बहुत अच्छी बात है, और उच्च शिक्षा के लेकर बहुत सक्रिय भी देख रही है। बिहार में लगभग तमाम जितना भी ब्लॉक लेवल पर एक डिग्री कॉलेज खोली जा रही है, सीट क्रिएट हुआ है, लगभग 9,000 प्लस सीट नया क्रिएट हुआ है, कुछ पुराना सीट है रोस्टर में, सब मिलाकर लगभग 10,000 प्लस 11,000 सीट की बात चल रही है। हमारा मांग यही है कि बिहार के बच्चे आप ही के बच्चे हैं, हम लोग भी आप ही के बच्चे हैं। हाँ, यही है कि हमारे कोई पूर्वज में चाहे हमारे परिवार के कोई मंत्री नहीं है, यही हमारी डिमेरिट है, लेकिन हमको भी फंडामेंटल राइट्स उतना ही है, हमको भी अधिकार उतना ही है। सरकार अगर बहाली प्रक्रिया ला रही है तो पारदर्शिता के साथ लाए, सबको समान अवसर दे। जो अगर हम एलिजिबल होंगे तो हमारी मौका मिलेगी, हम आगे
असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, अदरवाइज हमको एग्जाम लेकर छाट दीजिए, एग्जाम प्रक्रिया के द्वारा कीजिए। देखिए पारदर्शिता जो कीजिए। है बिहार में जो है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया और उसके लिए सेपरेट मंत्री की भी व्यवस्था की गई है। तो क्या सुधार चाहते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली? देखिए हम जब स्टूडेंट थे तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में फिजिक्स का छात्र रहा हूँ जी। और मैंने जब क्लास करने के लिए गया तो वहाँ पर मैंने पाया कि एक मेरे टॉपिक है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद टाइम डेरिवेटिव्स। उस इक्वेशन को मेरे प्रोफेसर में जितने डिपार्टमेंट प्रोफेसर थे किसी के द्वारा उस टॉपिक को डिस्कशन क्लियर नहीं किया गया, डाउट को क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि वो सभी फर्जीवाड़े के थ्रू, नेपोटिज्म के थ्रू बहाल हुए थे। आज के समय में भी सरकार इतनी बड़ी बहाली देने की बात कर रही है, लेकिन वही प्रोसेस को अपनाने की बात कर रही है। यदि उस प्रोसेस के तहत बहाली होती है तो बहुत सारे ऐसे मेरे भी दोस्त लोग हैं जो फर्जीवाड़ा के तहत डिग्री को खरीद लिए हैं और उसी के माध्यम से वो भी चाहते हैं कि हम प्रोफेसर बन जाए, जबकि नॉलेज के बारे में बात करें तो कुछ नहीं है। तो इसकी मेजरमेंट के लिए कम से कम एक पात्रता परीक्षा सरकार निर्धारित करें, उस पात्रता परीक्षा के तहत बेट का एग्जाम ले और उस एग्जाम के थ्रू जितने बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की हाँ, बहाली। तो बहाली क्या हो। सरकार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली परीक्षा के माध्यम से क्यों नहीं कंडक्ट करवाना चाहिए? पुराने सिस्टम एपीआई का क्यों वो समर्थन कर रही है, क्या लगता है? इसलिए समर्थन कर रही है क्योंकि इसमें जो नेता का भतीजा या नेता का बेटा, नेता का कुछ भी परिवार से लगा हुआ या प्रोफेसर से परिवार से लगा हुआ, सबको लाना चाहता है इसमें, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, इसमें लाना चाहता है। लेकिन ये नहीं देख रहा कि अगर कॉलेज का बिल्डिंग बना देता है लेकिन कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगा तो उस बच्चा का जिंदगी कितना बर्बाद होगा। इसलिए तो हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं सभी जगह का लीडर लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग कम जनसंख्या है, कम जनसंख्या नहीं है, सभी जगह का लीडर लोग हैं। हम गया से लीडर लोग हैं और बहुत कोई पटना से हैं, कोई आरा से हैं, कोई यहाँ से हैं, कोई वहाँ से हैं, तो पूरा बिहार का है लीडर लोग हम लोग। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर मीटिंग हो और यहाँ पर सरकार इसको माने, बात को माने और बेट को आयोजन करे ताकि हम लोग को सड़क पर आना नहीं पड़े, क्योंकि हम लोग प्रत्येक विश्वविद्यालय में मिलेंगे सभी बच्चों से। ठीक है, विश्वविद्यालयों में मिलेंगे और फिर इकट्ठा होकर के आंदोलन करेंगे। हाँ। जो है बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत जो है दुर्गति है, बड़ी खराब है। वहाँ पे जाया जाता है तो देखा जाता है कि गाय चराने वाले, बकरी चराने वाला भेड़ चरा रहे हैं। तो ये व्यवस्था बदलेगी कैसे, क्या आपका मांग है? देखिए, पहला मांग तो छात्रों का है कि बेट एग्जाम इसलिए आवश्यकता है कि बिहार के जो खासकर विज्ञान साइंस के छात्र हैं वो CSI नेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। अन्य 17 राज्यों में भी नेट के तर्ज पर सेट होता है। बेट एग्जाम पात्रता पे होने के बाद तब वैकेंसी आए और उसमें एग्जाम परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन। सभी छात्रों का यही कहना है कि परीक्षा के माध्यम से और उसके पहले जो है बेट का आयोजन हो। आपकी क्या मांग है? 2 बिंदु में रखें आप। सर, एक तो पहले बेट से एग्जाम होना चाहिए, बेट के बाद एग्जाम से बहाली होनी चाहिए। एपीआई सिस्टम का एपीआई स्कोर में आप देख सकते हैं कि PhD पर 30 नंबर मिलता है, नेट पर 5 नंबर मिलता है, JRF पर 7 नंबर मिलता है। एक्सपीरियंस अगर किसी तरह से फर्जी से बनवा लेते हैं तो उस पर 10 नंबर मिलता है। किसी तरह से जर्नलिज्म अगर छपवाते हैं तो कहीं से 10 नंबर मिलता है। हम खुद 2 बार नेट क्वालिफाई हैं, तो हम भी जब बिहार के भाइयों का अगर बात आएगी तो हमारे सभी बिहार वासी भाई हैं, इसलिए पहले बेट होनी चाहिए। मेरिट को जो है प्राथमिकता दी जाए। क्या कहिएगा शिवम जी, आप जो है मीटिंग में थे और क्या उसका आउटकम निकला? देखिए, आज जो मीटिंग बुलाया गया था वो बेट के आयोजन के लिए बुलाया गया था। पूरा जो है कोर कमेटी का मीटिंग था। आज पूरे बिहार से लोग आए थे, तमाम जिलों से, और मीटिंग हुआ है। फाइनल मीटिंग में निर्णय यही निकला है कि हम लोग जो है 15 मार्च तक सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं। उसके पहले जो कागजी प्रक्रिया है, जो कागजों के द्वारा हम लोग सरकार से मांग करेंगे, अगर सरकार जो है 15 मार्च तक कोई एक्शन नहीं लेती है, ऐसा कोई सकारात्मक सूचना हम लोगों को नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि सरकार बेट कराने के पक्ष में है, तो हम लोग जो है रोड पे उतरेंगे। और रोड पर जो है, ये अभी जो कोर कमेटी की मीटिंग है तो 100-150 लोग आए थे, लेकिन जब रोड पे उतरेंगे तो इतना संख्या में नहीं उतरेंगे, बहुत भारी हम लोग संख्या में उतरेंगे और सरकार को झुकना होगा। और हम लोग चाहते हैं कि बेट का आयोजन हो तो ये जो है BS USC ना कराए, ये कराए BPSC। और BPSC के बाद जो बेट में परीक्षा में जो पास होंगे उसके बाद जो है
बीपीएससी द्वारा प्रोफेसर का जो है फिर से एग्जाम लिया जाए, क्योंकि हम लोग न्याय संगत मांग कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था, जो भी टीचर शिक्षक का बहाली होता था, तो शिक्षक का बहाली जो होता था वो मेरिट बेस होता था कि स्टेट पास कीजिए, स्टेट पास कीजिए, आप बीएड कीजिए, उसके बाद जो है एग्जाम में बैठिए, वैसे हो जाएगा। एग्जाम नहीं होता था, लेकिन उसके बाद से जो अभी से जो स्टार्ट हुआ है, सरकार चेंज हुई है, युग बदला है, एग्जाम हो रहा है। तो ऐसा ही हम लोग चाहते हैं कि जो पहले जैसे पुराना प्रक्रिया है, प्रोफेसर का जैसे जो है पहले जैसे होता था बहाली, वैसे अब ना हो, अब एग्जाम लेकर के हो। और हम लोग का ये मांग जो है सरकार को पूरा करना होगा। अगर सरकार इस मांग को अगर जो है पूरा सीरियसली नहीं लेती है, तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि छात्रों का जो है महाजुटान था वो खत्म हो चुका है और आउटकम यही निकला है कि जल्द से जल्द बेशर्त जो है बेट का आयोजन हो और प्रोफेसर की बहाली जो है परीक्षा के माध्यम से। और एपीआई जो सिस्टम है वो बिल्कुल भेदभाव आधारित सिस्टम है, उसमें फर्जीवाड़ा होता है। तो मेरिट को न दबाया जाए, छात्रों की यही मांग है, और परीक्षा के माध्यम से सबको समान अवसर मिले और जो है बेहतर जो है प्रोफेसर की बहाल जो है विश्वविद्यालयों में हो, ताकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही बेहतर हो जाए। धन्यवाद।